दुनिया में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक वॉरशिप यूएसएस एल्ड्रिच के बारे में बताने वाला हूं, जिससे जुड़ी एक रहस्यमय घटना है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये रहस्यमय वीडियो। October 1943. At the height of World War II, the Atlantic Ocean was a dangerous battleground where German submarines frequently targeted American ships. To help protect Allied vessels, the United States Navy reportedly initiated a top-secret program that became known as the Philadelphia Experiment. क्या आपने ये वेब सीरीज देखी है? इस वेब सीरीज का नाम है लोकी, जो कि मार्वल स्टूडियोज द्वारा बनाई गई है। अगर आपने ये वेब सीरीज देखी होगी तो आपने जब इसका सीजन 1 देखा होगा तो उस सीजन के 5वें एपिसोड में आपने एक वॉरशिप को देखा होगा। उस वॉरशिप का नाम यूएसएस एल्ड्रिच था और इसी के बाद से हर किसी ने यूएसएस एल्ड्रिच के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। और जब लोगों ने रिसर्च किया तो ये पाया कि ये एक ऐसी वॉरशिप थी जिसने टाइम ट्रैवल किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या वाकई में यूएसएस एल्ड्रिच ने टाइम ट्रैवल किया था या सिर्फ ये एक अफवाह है। दरअसल आज से करीब 80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस वक्त हर कंट्री ये चाह रही थी कि वह किसी तरह अपने शिप को दुश्मन के इलाके में ले जाए, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता ना चले, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अचानक से दूसरी कंट्री पर अटैक करके वॉर जीत सके। इसीलिए हर कंट्री अपने वॉरशिप को छुपाने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा था और इसी में से एक अमेरिका था जिसने 1939 में एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कहा गया। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कहने का रीज़न ये था कि इस एक्सपेरिमेंट को जहाँ पर किया गया था उस जगह का नाम फिलाडेल्फिया था, जो कि पेंसिल्वेनिया का सबसे बड़ा शहर है और इसीलिए इस जगह पे किए गए इस एक्सपेरिमेंट को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट 28 अक्टूबर 1943 को एक यूएसएस एल्ड्रिच नाम के वॉरशिप पर किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट को करने का मकसद था किसी तरह से यूएसएस एल्ड्रिच को गायब करके दुश्मन के इलाके में ले जाना। तो आइए चलिए अब हम इस बात को जानते हैं कि कैसे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट किया गया था। दरअसल यूएसएस एल्ड्रिच कोई छोटा मोटा वॉरशिप नहीं था, ये 1200 टन का एक बड़ा वॉरशिप था और इसे गायब करना यूएस नेवी के लिए एक बड़ा चैलेंज था। ऐसा माना जाता है कि इस शिप को गायब करने के लिए इसमें बहुत सारे जनरेटर लगाए गए थे, जिनका मेन मकसद था लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना और इस इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसमें रहस्यमय बदलाव करना, जिससे कि शिप को एक जगह से दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट किया जा सके। इस टेलीपोर्टेशन से फ़ायदा ये होता कि जहाज़ न तो रडार पर दिखता और ना ही अपने रियल जगह पे होता, वह कहीं और ही चला जाता। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया तो उसके आसपास के जितने भी एरिया थे उस जगह हरी धुंध छा गई और किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और जब ये धुंध गायब हुई तो वहाँ से वो शिप भी गायब हो चुका था। जब अमेरिकी नेवी ने ये चीज़ देखा कि यहाँ से शिप गायब हो चुका है तो वे बहुत ज़्यादा खुश हो गए, लेकिन कुछ ही देर में इनकी खुशी गम में बदल गई, क्योंकि जब उन्होंने वॉरशिप को लाने की कोशिश की तो वो वापस नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस शिप पर बहुत सारे नेवी के कमांडर ऑफिसर थे जिन्हें अमेरिकन नेवी ने खो दिया था। अमेरिकन नेवी ने इस वॉरशिप को खोजने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन किसी को ये वॉरशिप नहीं मिला। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सबने होप छोड़ दी कि अब तो ये शिप नहीं मिलेगी, तब एक्सपेरिमेंट वाली जगह से करीब 300 किलोमीटर दूर ये शिप एक बार फिर से लोगों को नज़र आई। और जब लोगों ने वहाँ जाकर देखा तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि इस शिप में जितने लोग भी सवार थे उनमें से मैक्सिमम लोगों की मौत हो चुकी थी और जो भी थोड़े लोग बचे थे उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। सबसे सरप्राइजिंग बात इसमें यह थी कि जितने लोग की भी डेथ हुई थी वो लोग शिप में धंसे हुए थे। जब साइंटिस्ट ने लोगों को शिप में धंसे हुए देखा तो उन्होंने ये कहा कि इस शिप ने टाइम ट्रैवल किया था। जब ये शिप टाइम ट्रैवल कर रही थी तो वहाँ की हर एक चीज़ डीमैटेरियलाइज हो गई, यानी कि ऐसी स्टेट जब कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जैसे ही इस शिप ने टाइम ट्रैवल कंप्लीट की वैसे ही हर एक चीज़ अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ गई। इसीलिए जितने भी लोगों ने शिप को कहीं ना कहीं टच किया था वो उसी में समा गए और इसीलिए जब उन्हें देखा गया तो वो धंसे हुए पाए गए थे। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद यूएस नेवी ने साफ इनकार कर दिया कि कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था।
ऐसा कहा जाता है कि ये रहस्यमय घटना कई सालों तक लोगों से छिपी रही, लेकिन साल 1955 में जब एक साइंटिस्ट को इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कई सारे एनोनिमस लेटर आए, तब इस साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रिसर्च करना शुरू किया और इसी लेटर में ये लिखा गया था कि इस एक्सपेरिमेंट का नाम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट है। और इसी लेटर के आने के बाद से लोगों तक ये बात पहुंची कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी हुई थी। अब आइए चलिए जानते हैं कि क्या वाकई में यूएसएस एल्ड्रिज ने टाइम ट्रैवल किया था, क्या यूएसएस एल्ड्रिज वाकई में गायब हुआ था, या फिर ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है। दरअसल इस बात का खुलासा 1955 में हुआ, जब मॉरिस के जेसफ ने अपनी बुक द केस फॉर यूएफओस को लॉन्च किया। इस बुक के लॉन्च के कुछ दिनों के बाद जेसफ को कार्लोस मिकेल एलेंडे का एक लेटर मिलता है। इस लेटर में एलेंडे जेसफ की बुक पर टिप्पणी करता है और साल 1943 की घटना के बारे में बताता है कि कैसे यूएस नेवी ने एक गुप्त तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। दरअसल इस लेटर में एलेंडे ने बताया कि वो इस एक्सपेरिमेंट का चश्मदीद गवाह है। उसने दूसरे वॉरशिप से इस एक्सपेरिमेंट को होते देखा था। इस लेटर में एलेंडे ने लिखा कि इस एक्सपेरिमेंट में एक जहाज को गायब कर दिया गया और कुछ ही मिनटों में नॉरफॉक से टेलीपोर्ट कर दिया गया, जिसके बाद इस शिप के चालक दल के सदस्यों पर एक भयानक प्रभाव पड़ा। माना जाता है कि ये इनक्रेडिबल सक्सेस आइंस्टीन के यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को लागू करके हासिल की गई थी। एलेंडे ने लेटर में लिखा कि उस समय इस एक्सपेरिमेंट के बारे में वहाँ के समाचार पत्र को भी बताया गया था, लेकिन जेसफ ने जैसे इस लेटर को पढ़ा, उन्होंने इस एड्रेस को बिना वेरीफाई किए लोगों तक इस बात को पहुंचाना शुरू कर दिया और बहुत जल्द ये बात लोगों तक फैल गई। और जब ये बात लोगों में बहुत ज़्यादा फैल गई, तब गवर्नमेंट ने जेसफ से संपर्क किया। तब जेसफ ने ये बताया कि मुझे एक एनोनिमस लेटर मिला था जिसमें ये एड्रेस दिया गया था और एलेंडे नाम के व्यक्ति ने ये लेटर भेजा था। और जब सरकार ने इस एड्रेस की जाँच शुरू की तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर तो कोई एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है और किसी को भी नहीं पता था कि एलेंडे नाम का आखिर ये व्यक्ति है कौन। इसलिए बाद में इस एक्सपेरिमेंट को झूठ मान लिया गया और अमेरिकन नेवी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमने आज तक इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। और एलेंडे नाम का जो कोई भी व्यक्ति है, अगर वो इस बात का दावा कर रहा है तो वो इस बात का सबूत दे कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था। लेकिन एलेंडे नाम का ये व्यक्ति कभी लोगों के सामने आया ही नहीं, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को झूठ ही मान लिया गया। तो दोस्तों, ये था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का सच। और सबसे ज़रूरी बात, ये जितनी भी बात मैं बता रहा हूँ ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी हिस्ट्री में लिखी हुई है। और अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसी तरह के और भी नए नए वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।